क्या आप सोच सकते हो, एक नई नवेली दुल्हन जिसने सबके सामने 7 फेरे लिए, वही लड़की अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। क्यों? प्यार के लिए या समाज के उस दबाव के लिए जिसने उसे बोलने की आज़ादी नहीं दी। और इस वीडियो में हम सिर्फ हत्या की खबर नहीं, उस सोच, उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जिसने ऐसा करने के लिए मजबूर किया। सोनम की शादी हुई, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। वो तलाक ले सकती थी, बात कर सकती थी, बट ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने चुना सबसे खतरनाक रास्ता, हत्या। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट शायद ये था, अगर ये रिश्ता तोड़ूं तो समाज मुझे दोष देगा, लेकिन अगर मैं एक विधवा बन जाऊं तो लोग मुझसे सवाल नहीं करेंगे। ये सोच यहीं से आती है, हमारी सोसाइटी से, जहां लड़कियों की मर्जी से ज़्यादा मायने रखते हैं रिश्तों की इज्जत। जहां एक महिला ना कहे तो उसे गुनहगार समझा जाता है। सोनम के फैसले को यहाँ सही नहीं ठहराया जा सकता, बट हमें ये समझना होगा कि ऐसा उसने किया क्यों। उसके अंदर था इमोशनल प्रेशर, डर और एक गलत बिलीफ सिस्टम। सोनम ने ऐसा क्यों किया? जी हाँ, एक सबसे बड़ी वजह हमारी सोसाइटी है। चलिए समझते हैं सोसाइटी की साइकोलॉजी। अरेंज मैरिज प्रेशर। बहुत बार लड़कियों की शादी उनके परिवार के सदस्य तय करते हैं, बिना उनकी मर्जी के। लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि शादी ही सब कुछ है, चाहे तुम खुश हो या नहीं। ऐसे में अगर वो अंदर से टूट रही हो तो भी उसे कहा जाता है कि मुस्कुराओ। सेपरेशन या कहो तलाक हमारी सोसाइटी में अभी भी ये एक टैबू की तरह काम करता है। पहले ब्लू ड्रम वाला केस और आज सोनम यदुवंशी का केस, दोनों ही करीबन पूरे सिमिलर हैं। वजह अरेंज्ड मैरिज में ना बोल पाना। अगर वो अलग हो जाती तो समाज और परिवार उसे बुरी बहू या चरित्रहीन जैसे टैबू दे देता। यह शर्म, शेम कल्चर उसे अंदर ही अंदर कुचल देता। सेल्फ वर्थ की कमी। बहुत सारी महिलाएं अपने ही फैसले पर यकीन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें समझ की कमी है, तुम्हें परिवार की सुननी चाहिए। अब अगर वो किसी से प्यार करती हो तो वो कैसे अपने परिवार को बताएगी, अपनी फीलिंग्स को बताएगी? और अगर बता भी देगी तो उसके डिसीजंस को कितना मायने दिया जाएगा? ये बात तो बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स हमारी सारी ज़रूरतों को बचपन से ही पूरा करते आते हैं, पर जब बात रिलेशनशिप की हो, जब बात पार्टनर चुनने की हो, तो वो भी ऐसा चाहते हैं कि सारी ज़रूरतें अगर हमने पूरी की है तो ये कर्तव्य भी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही बनती है उनके पार्टनर्स को चुनना। पर ये कितना सही है? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।